ब्रह्मा जी की पत्नी कौन है? ब्रह्मा जी की पत्नी है ब्रह्माणी। तो लोग सरस्वती माँ को बोलते हैं उनकी पत्नी है, कोई बोलते वो नहीं सरस्वती। है। अब लोगों को ज्ञान नहीं है तो उसका ठेका हम लिए हैं। नहीं गुरुजी, ज्ञान दीजिए। अज्ञान है लोगों के अंदर। लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो दोस्तों, क्या ब्रह्मा जी अपनी बेटी के साथ शादी किया था या नहीं? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। क्या ये सच है? ब्रह्मा जी अपनी बेटी के ऊपर मोहित हुए थे? और अगर मोहित हुए थे तो क्यों हुए थे? ये जानने के लिए वॉच करें। अंदर लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से विवाह कर लिया। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं लिखा, मन माना। अरे जो ब्रह्मा जी की पत्नी है वो सरस्वती अलग है, और जो बेटी है वो अलग है। अलग है, एक है ब्रह्म, एक है ब्रह्मा। इतने ही में लोग अंतर नहीं समझ पाते। सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पुत्री भी लगती हैं, पत्नी भी लगती हैं। अब आप यहाँ कहेंगे पुत्री है तो पत्नी कैसे? तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं। सरस्वती ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई है ना। तो ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट भये तब ब्रह्मा जी 5 मुख वाले थे। तो जिस मुख से उन्होंने सरस्वती को देखा तो वो मोहित हो गए। बाद में सनकादियों ने कहा कि आप मोहित हो गए हैं, आपको पाप लगा, अब आप त्याग कर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने अपने उस सिर का त्याग कर दिए, और वो सिर कोहरा, जो ठंडी सर्दी में कोहरा पड़ता है, वही कोहरे के रूप में हम सब देखते हैं। फिर उनके 4 जो सिर हैं, इसका एक आध्यात्म विषय भी है। सरस्वती जी, ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोहित हो जाना, इसका तात्पर्य यह है सरस्वती जो है ये विद्या की देवी। तो ब्रह्मा जी से वेद प्रकट भये, तो ब्रह्मा जी अपने ही ज्ञान पर मोहित हो गए, विद्या पर, अपने ही विद्या पर। जैसे हम कई बार बहुत अच्छी बात जब कथा से सुनाते हैं तो हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते कि ये बात हम कर रहे हैं, हाँ ये हम बोल रहे हैं। कई बार हम भजन सुनते हैं हमारे अपने ही गाए हुए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मतलब अपनी ही वाणी पर मोहित हो जाना। तो ब्रह्मा जी का सरस्वती पर मोह ऐसा है कि अपने ही ज्ञान पर, अपनी ही विद्या पर मोहित होना, ये सरस्वती पर मोहित होने का अर्थ है। ना कि सरस्वती वो स्त्री वाला मोहित होना, वो नहीं। मित्रों, क्या ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती से विवाह किया था? लोग जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी की बेटी और पत्नी दोनों ही है सरस्वती? मित्रों, यह सही है कि ऐसा वर्णन पुराणों में है। दोस्तों, आम सामाजिक जो है परंपरा, उसके अनुसार अपनी ही बेटी से विवाह नहीं हो सकता है, लेकिन हुआ है विवाह। ये इसका गवाह है हमारा पुराण। और ऐसी बातें जब दूसरे पंथों के लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारे धर्म का वे उड़ाते हैं मजाक। कुरान में जिस से मुमानियत है, जो आपके लिए शादी में हराम है, उसका जिक्र कहा गया सूरह निसा में, सूरह नंबर 4, आयत नंबर 22, 23 और 24 में। मैंने पहले भी कहा हूँ कि इस्लाम में कहा गया कि आप अपनी माँ से नहीं शादी कर सकते, आपकी बहन से नहीं, आपकी बेटी से नहीं, आपके भाई के बेटी से नहीं, आपके बहन के बेटी से नहीं, आपके वालदा के बहन से नहीं, आपके वालिद के बहन से नहीं, वगैरह वगैरह। इसके अंदर चचाजाद भाई और बहन का जिक्र नहीं है। तो क्यों अलाउड है? इसे कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस, अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्सैंग्यूनियस मैरिजेस। आज की साइंस जो कहती है कॉन्सैंग्यूनियस मैरिज से दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम्स, लेकिन गौर किया जाएगा तो आज की साइंस ये कहती है कि अगर आप अपने सगे भाई या बहन से शादी करते हैं तो बहुत इम्कानात है कि देर में भी जेनेटिक प्रॉब्लम, आपको कई बीमारियां होंगी। आपका सगा भाई सगा बहन नहीं तो भी हो सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इस्लाम में चचाजाद भाई और चचाजाद बहन या फर्स्ट कजन से शादी करने की इजाज़त है।
तो साइंस ये नहीं कहती कि फर्स्ट कजन से करेंगे तो प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन पीढ़ी के बाद पीढ़ी करते रहेंगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। डॉक्टर अहमद सकर अपने तकरीर में कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा है कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन लगातार पीढ़ी के बाद पीढ़ी अपने फर्स्ट कजिन, चचाजाद बहन या भाई में शादी मत करो, इससे बीमारी के इम्कानात है। लेकिन एक बार करने से नहीं है, डायरेक्ट सगा बहन और भाई से करेंगे तो बीमारी होंगी, आमतौर पे नहीं होंगी। भाई साहब ने पूछा है कि एक पुरुष एक आदमी एक ही औरत से शादी करता है, लेकिन कुरान में लिखा है कि एक से ज़्यादा से कर सकते हैं, तो इसकी वजह क्या है? आप अगर दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, कुरान एक वाहिद मजहबी किताब है जिसमें लिखा है कि एक आदमी एक औरत से शादी करो। आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे तो अक्सर मज़हब की किताब में लिखा है कि आप कितनी भी औरतों से शादी कर सकते हैं। जब आप पढ़ते रामायण, आपकी हिंदू मज़हब की किताब, रामायण में लिखा है कि श्री राम के वालिद की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? बहुत से। दशरथ की कितनी बीवियां थी? लेकिन वो ठीक नहीं है ना, उनके थे। ठीक नहीं क्या पूछता हूँ, कितनी बीवियां थी आपसे पूछ रहा हूँ, कितनी बीवियां थी? दशरथ को 4 थे। कितनी थी? 4 थी। आप 4 कहते, चलो मान लिया मैं, 3 बीवियां थी। वो उसमें रामायण में ये नहीं लिखा है कि श्री राम के वालिद ने गुनाह किया, लिखा है? नहीं लिखा है। आप जब महाभारत पढ़ेंगे, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? कितनी थी? लेकिन ये ठीक नहीं है, ऐसा मेरा बोले बोलने श्री का कृष्ण कहना है। ठीक नहीं किए, कैसे आदमी है? श्री कृष्ण को गलत बोल रहे आप, संभालो भाई, हिंदू लोग आपको मारेंगे। श्री कृष्ण गलत कर सकते? श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? आपके मुताबिक श्री कृष्ण गलत कर सकते क्या नहीं? हम तो श्री कृष्ण को तो गॉड मानते हैं। गॉड मानते, बिल्कुल सही। तो गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? गॉड गलत कर सकता है क्या नहीं? अच्छा, आपके श्री कृष्ण की कितनी बीवियां थी? बहुत से। कितनी? बहुत से मतलब कितनी? 16,000 कहे। 16,000 ने 16,108 थे। एग्जैक्ट बोलिए। आप जब महाभारत पढ़ेंगे उसमें लिखा है कि श्री कृष्ण की 16,108 बीवियां थी, तो श्री कृष्ण के 16,108 रहती, तो मुसलमान की 4 क्यों नहीं रह सकती है? आप जब बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 700 बीवियां थी। बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी। जो आप दिगर मज़हब की किताब पढ़ेंगे, हिंदू मज़हब, यहूद मज़हब, ईसाई मज़हब में आप कितनी भी बीवियां कर सकते, रख सकते। लेकिन इस्लाम में, कुरान में लिखा है, सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 3 में, क्या मैरी वुमेन ऑफ ए चॉइस इन 2, 3 or 4, बट इफ यू कांट डू जस्टिस मैरी ओनली वन। आप अपनी मनपसंद औरतों से शादी कर सकते, 2, 3 या 4, लेकिन अगर आप इनके दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक से शादी करो। तो ये जुमला, सिर्फ एक से शादी करना, ये सिर्फ कुरान में लिखा है। हिंदू मजहब के हिसाब से, ईसाई मजहब के हिसाब से, यहूद मजहब के हिसाब से आप कितनी भी शादी कर सकते, 5, 10, 1000, 16,000, कोई ममानियत नहीं। कुरान में आप ज्यादा से ज्यादा कर सकते 4, लेकिन अगर बीवियों के दरमियान अदल नहीं कर सकते तो सिर्फ एक। तो ये आज सिर्फ कुरान में। अभी देखेंगे क्यों इस्लाम में एक मर्द को एक से ज्यादा बीवी करने की इजाजत है। आमतौर पे लड़की और लड़का, मेल एंड फीमेल आर बॉर्न इन इक्वल प्रोपोर्शन। हाँ, लेकिन आप कोई भी डॉक्टर से पूछिए, जो बच्चों का डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन, वो कहेगा कि द फीमेल चाइल्ड इज द स्ट्रॉन्गर सेक्स। जो फीमेल लड़की है, जो बच्ची है, वो लड़के से ज्यादा ताकतवर है मेडिकली। ताकतवर मतलब मेडिकल जर्म्स को फाइट करने के लिए, बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए। अ फीमेल चाइल्ड कैन फाइट द जर्म्स एंड डिजीजेस मच बेटर। सो पीडियाट्रिक एज इटसेल्फ में लड़के की मौत लड़की से ज्यादा है। जब जिंदगी आगे बढ़ती है, हम देखते हैं कि कई लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, शराब की वजह से, ड्रग की वजह से, बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ वॉर। अक्सर मर्द लोग ज्यादा मर रहे औरत से। आज की तहकीक ये कहती है कि दुनिया में औरत मर्द से ज्यादा है। सिर्फ न्यूयॉर्क के अंदर 10 लाख से ज्यादा औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूएसए में 7.8 मिलियन फीमेल्स, 78 लाख फीमेल्स आर मोर देन मेल्स। इन जर्मनी अलोन 50 लाख फीमेल मेल से ज्यादा है। यूके में सिर्फ
40 लाख औरतें आदमियों से ज्यादा है। रशिया में 90 लाख औरतें आदमी से ज्यादा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जानता है कितनी लाखों औरतें, करोड़ों औरतें आदमी से ज्यादा है। सिर्फ चंद ममालिक में, इंडिया और दीगर थर्ड वर्ल्ड कंट्री में औरतें मर्द से कम है, क्योंकि हिंदुस्तान में फीमेल इन्फेंटिसाइड है, फीमेल फीटिसाइड है। बच्चा पैदा होने के पहले पता चल जाता लड़की है तो उसको अबॉर्शन करो। लड़की पैदा होती है, तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल के हिसाब से 10 लड़कियां जब पैदा होती है 10 में से 4 का कत्ल किया जाता है। ये नाजायज़ चीज़ जब ख़त्म होंगी तो हिंदुस्तान में भी लड़कियों की तादाद आदमियों से ज़्यादा होगी। हम जब तहकीक करते पता चलता है कि दुनिया में करोड़ों औरतें मर्द से ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आपकी बहन या मेरी बहन यूएसए में रह रही है और मार्केट सैचुरेटेड है, हर आदमी ने एक औरत से शादी कर ली, फिर भी 78 लाख 7.8 मिलियन फीमेल को शोहर नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी बहन या मेरी बहन उन 7.8 मिलियन फीमेल में से जिनको शोहर नहीं मिला, उनके लिए सिर्फ 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो ऐसे आदमी से शादी करे जिसकी बीवी मौजूद है, या वो बाजार की औरत बन जाए, बाजार की जीनत बन जाए। आप कहेंगे जाकिर बाजार की जीनत, इतना वाहियात लफ्ज, ये सबसे सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, पब्लिक प्रॉपर्टी, इससे अच्छा वर्ड मैं इस्तेमाल ही नहीं कर सकता हूँ। और कोई भी मॉडेस्ट लड़की औरत ये कहेंगी कि जब दोनों के बीच में चॉइस है, मैं पसंद करूँगी एक आदमी की बीवी बनूं जिसकी बीवी मौजूद है बनिस्बत बाजार की जीनत बनूं। और आप देखते हैं कि यूएसए में एक आदमी 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले। कितने? 8। कोई करता है 2, कोई करता है 4, कोई नहीं करता है, कोई 20। एवरेज स्टैटिस्टिक्स कहती है कि 8 औरतों से जिना करता है शादी करने के पहले, शादी करने के बाद नहीं लिखा है कितनी। ये यूएसए ये नहीं तस्लीम करता कि 2 बीवी। क्यों? इस्लाम में जब एक औरत एक आदमी की बीवी बनती है जिसकी बीवी है, दूसरी बीवी बनने के बावजूद उस औरत को इज्जत मिलती है, उसकी आबरू रहती है, उसको सारे अपने हुकूक मिलते हैं। जब बाजारी औरत को, बाजार की जीनत की औरत को अपने हुकूक नहीं मिलते, उसकी इज्जत नहीं रहती, उसकी आबरू नहीं रहती। इसीलिए इस्लाम में कुछ आदमियों को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त है ताकि औरतों की इज्जत इस दुनिया में बरकरार रहे।